बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक 5वां। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताया। अर्जुन ने पूछा कि तेषाम के योगवित्तमाः, भगवान ने जवाब दिया कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः और श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्त तमा मताः मय्या विश्य मनो ये मम नित्य युक्ता उपासते। नित्य मेरी उपासना करते हैं श्रद्धा के साथ, वही सर्वश्रेष्ठ है। तीसरे और चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं में अवान्तर भेद और कठिनाई और सुगमता से उनका वर्णन कर रहे हैं। 3 श्लोकों में करेंगे सुगमता का वर्णन, कैसे सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताः सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताः सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ता सक्तम चेतसाम तेषाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले और साधकों को अपने साधन में क्लेश अधिकतर, कष्ट ज्यादा होता है, क्योंकि देहवद भी देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता गति ही दुखम अवाप्यते। अव्यक्त विषय गति कितना ही दुख सहन करके, अव्यक्त विषय गति बहुत दुख को ढोकर प्राप्त की जाती है, ऐसे ही नहीं मिलती है। तो क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इस विशेषण से यहाँ साधकों की बात कही है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के कारण साधक में 3 बातों की आवश्यकता रहती है, रुचि, विश्वास और योग्यता। ये तीनों जरूरी है। साधक में ये 3 होना ही चाहिए। रुचि होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों द्वारा निर्गुण तत्व का महिमा सुनने से जिनको निराकार में आसक्त चित्त होकर जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उनमें थोड़ी रुचि पैदा हो जाती है, फिर वह विश्वास पूर्वक साधना का आरंभ कर देते हैं। परम वैराग्य की उसमें कमी होने के कारण, देहाभिमान के कारण उनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता है। ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्त आसक्त चेतसाम पद का प्रयोग किया है। अव्यक्त माने अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले। तो भगवान ने 6ठे अध्याय के 27 और 28 श्लोक में कहा ब्रह्मभूत, अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधकों को साधक ने सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है ना। 27 और 28वें श्लोक में 6ठे अध्याय के देख लेते हैं। 6ठा अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। ब्रह्मभूत, ये ब्रह्म जैसे हो जाते हैं। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, जो निष्पाप और जिनका रजोगुण शांत हो चुका है, जिनका मन सम्यक शांत निर्मल हो गया है, ऐसे यह ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित रूप से उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। और 28वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत हो गया है ना, वो ब्रह्मभूत माने ब्रह्म रूप जैसे बन जाएगा। युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस तरह अपने अपने निरंतर परमात्मा में जोड़ता रहता हुआ, अपने को खुद को जोड़ता हुआ निष्पाप योगी सुखपूर्वक
ब्रह्म प्राप्ति रूप अनंत सुख का अनुभव करता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो भगवान का सुख उसको मिलता है। परंतु यहाँ श्लोक में क्लेशः अधिकतरः पदों से स्पष्ट किया है कि साधकों का चित्त ब्रह्मपुत्र साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं होता है, इसलिए उनको अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा है। वाह, ये भगवान ने इसलिए शब्द का उपयोग किया, आविष्ट चित्त वाले नहीं, आसक्त चित्त वाले कहे। जैसे हम लोग कई चीज़ों में आसक्त रहते हैं, तो साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, परंतु अव्यक्त को महिमा सुनकर वह निर्गुणोपासना को श्रेष्ठ मानकर उसी में ही आसक्त हो जाते हैं। तो जब आसक्ति देह में होती है तो अव्यक्त में नहीं है। अब देखिए 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद कहा है। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, महत्त्व समष्टि अहंकार, पंच महाभूत है ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियां, इंद्रियों का विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 24 तत्व वाला क्षेत्र है। तो इससे अव्यक्त सबका यहाँ कहा, यानी प्रकृति में कहा है। और दूसरे भी कई जगह प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है, अव्यक्ता सक्त चेतसाम। तो अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं है, परंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसलिए इस अध्याय के पहले श्लोक में त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप और अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में प्रश्न किया है। उपासना का विषय परमात्मा है ही नहीं, माने ऐसा जो मानते हैं, प्रकृति में जो फंस जाते हैं, लेकिन उपासना का विषय क्या है? परमात्मा ही है। नहीं प्रकृति का उपासना करनी है, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य त्याज्य है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्तम ऐसा पद कहा। तो व्यक्त रूप से विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में प्रयोग किया है। इसलिए यहाँ प्रकृति के प्रसंग को न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं ली जा सकती है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, 9वां अध्याय का 4था श्लोक में कहते हैं, देखो, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तत्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। जगत अव्यक्त कहा, यहाँ भी अव्यक्त मूर्तिना, है ना। तो निराकार परमात्मा से परिपूर्ण है, ये सारा जगत निराकार परमात्मा से परिपूर्ण है। तो यहाँ प्रकृति के प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, ऐसी स्थिति में प्रश्न हो सकता है, अव्यक्ता सक्त चेतसा पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न लिए जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आज इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न में त्वाम एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां अव्यक्तासक्त चेतसां ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। भूल गया था, क्षमा करें। तो ऐसा है कि सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले क्यों न लिए जाए। तो त्वाम पद से सगुण साकार के लिए, अव्यक्त पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए कहा है। ये ब्रह्म है क्या? ब्रह्म कौन है? तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है
है ना। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, 3रे श्लोक में भगवान ने कहा, तो भगवान के कई नाम आगे, अव्यक्त, अविनाशी, निर्गुण, निराकार। अब देखिए, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम। लेकिन भगवान कह रहे हैं किसको भजने से? अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संनिधः। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म के नाम से हम जानते हैं। तो सारे चराचर प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग ही कर्म है। मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं, मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, ये भाव होना चाहिए। तो वहाँ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए बताया है। इसलिए अर्जुन को अव्यक्तम अक्षरम पदों के द्वारा निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया और उसी के उत्तर में यहाँ अक्षरम विशेषण दे दिया। अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। क्लेशोधिकतरः, इस पद का भाव यही है कि जो साधक को साधक के चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता है, ऐसे निर्गुण उपासकों को अभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। अब देखिए, गौण रूप से पद भाव ऐसा है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था लेकर अंतिम अवस्था तक सारे निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों के ज्यादा कठिनाई होती है। अब देखिए, सगुण उपासना की सुगमता और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया गया है। साधक मुख्यत्वे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधक जो है सत्संग, श्रवण, शास्त्राध्ययन, फलस्वरूप साधना में प्रवृत्त होते हैं और अपनी साधना में अधिक क्लेश होता है। अब दूसरे कैसे साधक हैं? जिनको साधना में स्वाभाविक रुचि है, संसार से स्वाभाविक वैराग्य है, भगवान में लगे रहते हैं, अपनी साधना में कम क्लेश होता है। तो यहाँ शंका हो सकती है कि साधक 2 प्रकार के क्यों हैं? इसका समाधान ये किया कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का वर्णन भगवान ने 2 गति का वर्णन किया है ना, योग भ्रष्टो भिजायते। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि संसारी लोग भी बहुत भक्ति करते हैं लेकिन फिर उसमें से पतन होता है, तो उनको योग भ्रष्ट कहा जाता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, कई संसार में पैसे वालों के घर, धनिक वालों के घर कोई व्यक्ति ऐसी होती है कि सारा दिन भगवान का भजन करती रहती है, तो वो योग भ्रष्ट आत्मा है। कई योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोक में जाते हैं और वहाँ भोग भोग कर फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं और फिर से साधन रत होकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जैसे 6वें अध्याय का 41वां श्लोक में इसकी स्पष्टता की है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, जब पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ वापिस आना पड़ता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेः योग भ्रष्टो विजायते पूर्वाभ्यासे नैव तेनैव। 42 से 43वां श्लोक इसी के लिए कहा है कि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा जो भी वैराग्यवान, योग भ्रष्ट, ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, तो इस प्रकार का कोई जन्म है वह संसार में बहुत दुर्लभ है। और तीसरा कहा तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत तेज ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुनंदन अर्जुन, वहाँ तूने पहले मनुष्य जिनकी साधन संपत्ति अनायास से प्राप्त हो जाती है, उससे वह पहले से तो साधन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अब देखिए, किसी के पास बहुत साधन है तो भक्ति नहीं कर सकते हैं, है ना, साधन में पड़े रहते हैं, और किसी के पास साधन नहीं है तो वो भक्ति में पड़ जाता है।
तो सगुण उपासना की सुगमता, इसकी थोड़ी चर्चा करके वाणी को विराम देंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे। सगुण उपासना में उपास्य तत्व सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा इन दोनों का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उनके मन इंद्रिय भगवान के स्वरूप, लीलाओं में चिंतन, कथा श्रवण, भगवत सेवा, पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं। इसलिए उनके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। इसलिए सगुण उपासना, मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो सगुण है, हमें आकार वाले दिखाई दे रहे हैं, साकार है, तो उसमें हमारा मन चिपक जाता है। जैसे गोपियों का मन भगवान में चिपक गया। तो सांसारिक आसक्ति साधना में क्लेश देती है, परंतु सगुण उपासना उसको दूर करने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं और अपने में भगवान का ही बल मानते हैं। तो इससे ये पक्का हो गया कि निर्गुण उपासना में कठिनता है और सगुण उपासना में साधक को सरलता होती है। सुबह में उठकर भगवान की पूजा करेंगे, स्नान कराएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो मन कितना प्रसन्न हो जाएगा, हल्का हल्का हो जाएगा, भगवान की तरफ प्रेम होने लगेगा। लेकिन निर्गुण उपासना में जहाँ कोई आकार ही नहीं है, हिंदुइज्म इज सिंबोलिज्म, हिंदू धर्म में कोई भी देवी देवता के स्वरूप के सामने बैठकर साधना की जाती है और अन्य धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में बार बार भगवान अवतरित होते हैं और अन्य धर्म में एक ही बार भगवान आए, तो ये कैसे हो? इसलिए सर्वोत्तम धर्म श्रेष्ठ है। तो निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के आधार नहीं रहता। आधार न होने से वैराग्य की कमी आती है, तो इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रह जाती है। इसलिए देह में जितनी आसक्ति होती है, साधना में उतना ही क्लेश पड़ता है। निर्गुणोपासनक विवेक द्वारा दूर करने की चेष्टा करते हैं और विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए अपने में साधन बल का महत्व देते हैं। जैसे बंदर का छोटा बच्चा होता है, बिलाड़ी का बच्चा भी होता है, तो वानरी भक्ति और मार्जारी भक्ति कहते हैं। तो उसमें बंदर के बच्चे को बच्चे पकड़ते हैं, बंदर नहीं पकड़ता है ना। और बिल्ली में बिल्ली खुद पकड़ती है। तो भगवान को हमें पकड़ना चाहिए। हम भगवान को पकड़ के रखेंगे तो कभी भी छूट भी जा सकता है ना, वो पकड़ के रखे। तो साधक भगवान के पर निर्भर है, तो भगवान ही उनका ख्याल रखते हैं। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखहीं महतारी। जैसे माँ भी अपने बच्चों को कैसे संभालती है, उसी तरह भगवान को हमें संभाले। बस आज का यहाँ सत्संग पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। आप सबको रामनवमी की शुभकामना। जय योगेश्वर। ओम नमो नारायण।